धनु राशि वाले दोस्तों, आपका स्वभाव अग्नि के समान ऊर्जावान, न्यायप्रिय और लक्ष्यों के प्रति हमेशा केंद्रित रहने वाला होता है। आप जीवन में हमेशा कुछ बड़ा और सकारात्मक करना चाहते हैं। लेकिन क्या पिछले कुछ समय से आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके जीवन की शांति कहीं खो सी गई है? घर परिवार में बिना वजह का तनाव, प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद, माता जी का स्वास्थ्य खराब रहना या फिर अचानक से कोई नई मुसीबत सामने आ जाना, क्या आप भी इन सब उलझनों और मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं? अगर हाँ, तो अब अपने माथे की सिलवटों को पूरी तरह मिटा दीजिए, क्योंकि 12 अगस्त का दिन आपके जीवन में एक बहुत बड़ा सकारात्मक तूफान लेकर आ रहा है। ज्योतिष जगत का सबसे परम शुभ सात्विक और ज्ञान का कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में पूरी दिव्यता के साथ उदित होने जा रहे हैं। गुरुदेव का यह उदय धनु राशि वालों के लिए किसी ईश्वरीय चमत्कार और अचानक धन प्राप्ति के बड़े वरदान से कम नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया आपके अपने और सबसे भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे आपकी राशि धनु राशि की और जानेंगे कि 12 अगस्त को गुरुदेव का उदय होना और 31 अक्टूबर तक उनका अपनी उच्च अवस्था में रहना आपके धन, आपके सुख और आपके मानसिक तनाव पर कैसा जबरदस्त असर डालने वाला है। धनु राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति कोई सामान्य ग्रह नहीं है, बल्कि वह आपके जीवन के मुख्य आधार हैं। गुरुदेव आपके राशि स्वामी लग्नेश है और साथ ही वह आपकी राशि के चतुर्थ भाव सुख स्थान के स्वामी भी है। अब सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके राशि स्वामी आपके अष्टम भाव में अपनी उच्च राशि करक में गोचर कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से गुरुदेव अस्त अवस्था में थे, जिसके कारण आपको अपने राशि स्वामी की पूरी ऊर्जा और शुभ फल नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन अब 12 अगस्त को गुरुदेव पूरे तेज और शक्ति के साथ अष्टम भाव में उदित हो रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में अष्टम भाव को आयु, रहस्य, गुप्त धन, पैतृक संपत्ति, ससुराल पक्ष और अचानक होने वाली घटनाओं का भाव माना जाता है। जब राशि स्वामी अष्टम भाव में जाकर उच्च के होकर उदित होते हैं तो वह व्यक्ति को अचानक से फर्श से अर्श तक पहुंचाने की ताकत रखते हैं। 31 अक्टूबर तक का यह समय आपको अचानक धन लाभ कराने वाला है। अगर आपको कोई पुराना पैसा फंसा हुआ था या किसी पैतृक संपत्ति को लेकर कोई वाद विवाद चल रहा था, तो अब वह सुलझ जाएगा और संपत्ति आपको मिलेगी। जो दोस्त रिसर्च, ज्योतिष विज्ञान या किसी भी गूढ़ विद्या से जुड़े हैं, उनके ज्ञान और सोचने समझने की शक्ति में जबरदस्त वृद्धि होगी। राशि स्वामी के उच्च होने से आपकी आयु बढ़ेगी और स्वास्थ्य से जुड़ी पुरानी से पुरानी और छुपी हुई बीमारियां भी अब दूर हो जाएंगी। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति जहां बैठते हैं वहां से ज्यादा लाभ अपनी शुभ और गंगा जल जैसी पवित्र दृष्टियों से देते हैं। अष्टम भाव में बैठकर गुरुदेव अपनी 3 शुभ दृष्टियों से आपके जीवन को संवारने का काम करेंगे। सबसे पहले अष्टम भाव से गुरुदेव की 5वीं शुभ दृष्टि आपकी राशि के द्वादश भाव वृश्चिक राशि पर पड़ेगी। 12वां भाव हमारे खर्चों, हॉस्पिटल, विदेश और निवेश का होता है। गुरुदेव की इस दृष्टि से आपके बेवजह के खर्चे और बीमारियों पर होने वाला खर्चा पूरी तरह से रुक जाएगा। अगर आप विदेश जाने का सपना देख रहे हैं या विदेश में बसना चाहते हैं तो यह समय आपको शानदार अवसर देगा। विदेशी संपर्कों से या मल्टीनेशनल कंपनी से आपको बहुत बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा। इसके बाद अष्टम भाव में बैठे गुरुदेव की 7वीं पूर्ण दृष्टि सीधे आपकी राशि के दूसरे भाव मकर राशि पर पड़ेगी। दूसरा भाव आपके धन, आपकी बचत, वाणी और परिवार का होता है। इस शुभ दृष्टि के प्रभाव से आपके बैंक बैलेंस में दिन दुगनी और रात चौगनी वृद्धि होगी। आपकी वाणी में एक गजब का ठहराव और मिठास आएगी, जिससे आप बिगड़े हुए काम भी अपनी बातों से बना लेंगे। पारिवारिक जीवन में एकता और प्रेम बढ़ेगा। अष्टम भाव से गुरुदेव की धन भाव पर दृष्टि अकस्मात से धन लाभ के योग भी बनाती है। यह धन लाभ किसी भी रूप में हो सकता है। अब बात करते हैं गुरुदेव की सबसे चमत्कारी और भाग्यशाली दृष्टि की, जो आपकी सबसे बड़ी चिंता को हमेशा के लिए खत्म करने वाली है। अष्टम भाव से गुरुदेव की 9वीं दृष्टि सीधे आपके चतुर्थ भाव
सुख स्थान पर पड़ेगी। दोस्तों, चतुर्थ भाव आपके मन, माता, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी और मानसिक शांति का होता है। और सबसे खास बात यह है कि धनु राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव में मीन राशि आती है, जो स्वयं देवगुरु बृहस्पति की अपनी ही राशि है। वर्तमान में आपके इसी चतुर्थ भाव में न्याय के देवता शनिदेव वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव में शनि के गोचर के कारण धनु राशि वालों पर शनि की ढैया का, कंटक शनि का चतुर्थ ढैया का प्रभाव चल रहा है। और ढैया के शनि का वक्री होना पिछले कुछ समय से आपके घर परिवार में बहुत अशांति पैदा कर रहा होगा, लेकिन अब आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अपनी ही राशि पर और वक्री शनि के ऊपर गुरुदेव की शुभ नौवीं अमृत में दृष्टि का पड़ना आपके लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। इस अमृत दृष्टि से वक्री शनि और ढैया के सारे दुष्प्रभाव शांत हो जाएंगे। आए इस चतुर्थ भाव के लाभ को एक एक करके विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मानसिक सुख और शांति की। वक्री शनि के कारण आपके मन में जो एक अज्ञात भय, बेचैनी, घबराहट या हर काम में असंतोष की भावना बनी हुई थी, वह अब पूरी तरह से दूर हो जाएगी। गुरुदेव की दृष्टि आपके मन को शांत करेगी और आप बहुत ही सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस करेंगे। आपकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत बेहतर हो जाएगी और डिप्रेशन जैसी स्थिति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसके बाद बात करें माता के स्वास्थ्य और पारिवारिक माहौल की। शनि की ढैया के कारण माता जी के स्वास्थ्य में जो गिरावट आ रही थी या उनके साथ जो वैचारिक मतभेद हो रहे थे, वह अब खत्म होंगे। माता जी को पूर्ण स्वस्थ लाभ मिलेगा और उनका पूरा आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। पुराने गिले शिकवे दूर होंगे। घर में जो रोज रोज की कलह या मन मुटाव था, वह अब खुशियों, शांति और हंसी मजाक में बदल जाएगा। अब बात करते हैं मकान, वाहन और प्रॉपर्टी सुख की। अगर आप लंबे समय से अपना खुद का घर बनाने और कोई प्रॉपर्टी खरीदने या कोई नई लग्जरी गाड़ी लेने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वक्री शनि के कारण ऐन मौके पर बात बिगड़ जाती थी या पैसों की कमी आ जाती थी, तो अब गुरुदेव की यह शुभ दृष्टि आपके इन सभी सपनों को 31 अक्टूबर तक पूरा कर देगी। प्रॉपर्टी से जुड़े पुराने और उलझे हुए वाद विवाद आपके पक्ष में सुलझेंगे और आपको रियल एस्टेट से बहुत बड़ा मुनाफा होगा। कुल मिलाकर जीवन के सभी भौतिक सुख अब आपकी झोली में गिरने वाले हैं। धनु राशि वाले दोस्तों, 12 अगस्त से 31 अक्टूबर तक का यह समय शनि की ढैया के कष्टों से मुक्ति पाने और जीवन में हर प्रकार के भौतिक सुख प्राप्त करने का है। राशि स्वामी का उच्च होना और अपनी ही राशि पर दृष्टि डालना आपके लिए भाग्य के नए दरवाजे खोल रहा है। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें, ईमानदारी से मेहनत करें। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से हर प्रकार की सफलता आपको मिलेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि यह जानकारी आपके लिए बेहद उपयोगी और जीवन बदलने वाली साबित होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके अपना समर्थन जरूर दें। अपने दोस्तों व परिवार वालों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी ऐसी ही प्रमाणिक, सटीक और बेहतरीन जानकारियों के लिए आपके अपने चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में अपार धन, सुख और शांति लेकर आए। इसी प्रार्थना के साथ कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा भाव से जाते जाते जय देवगुरु बृहस्पति जरूर लिखें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो। जय माता दी।